इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को लेते हैं। इसमें बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे प्रूव करनी है कि ये ऑयलर मैस्करोनी कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे इसमें दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले ये इसको दो पार्ट में स्प्लिट करता है, 0 to 1 dt बाई टी एन प्लस 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस टी डी टी। तो ये दो पार्ट में अपन ने इसको स्प्लिट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो ये जो log ऑफ 1 माइनस टी है, इसको मैं यहाँ पे माइनस एक्स के इक्वल सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये log ऑफ 1 बनेगा जो कि 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड t इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा बेसिकली। तो ये 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस टी की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। 1 माइनस टी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के इक्वल है, तो माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो डी टी की जगह यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा और ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास था 0 to 1 डी एक्स बाई एक्स एंड जो सेकंड इंटीग्रल है वो 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स डी एक्स इस चीज में कन्वर्ट होगा। अब तुम्हें पता है कि जो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है बेसिकली उसको अपन इस लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन। तो ये बेसिक लिमिट है, तुम्हें पता होगा। तो अब जो है अपना इंटीग्रल वो इस तरीके से हो जाएगा, 0 to 1 डी एक्स बाई एक्स एंड माइनस 0 to इन्फिनिटी। इसकी जगह मैं ये लिमिट पुट कर देता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस लिमिट को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, पहले इंटीग्रल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे लिमिट लेंगे उसकी। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 डी एक्स बाई एक्स एंड माइनस ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 0 to इन्फिनिटी अपने पास इंटीग्रल है 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स इस तरीके से। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली लिमिट वैसे भी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह मैं एन का यूज कर लेता हूँ और इस लिमिट को फर्दर बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये वाली लिमिट तो एन से इंडिपेंडेंट, ये वाला इंटीग्रल तो एन से इंडिपेंडेंट है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर बेसिकली इस इंटीग्रल को मैं अगेन स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे इसमें 0 to 1 में स्प्लिट करता हूँ मैं, तो 0 to 1 में उसको स्प्लिट करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स एंड यहाँ पे 1 to n में स्प्लिट करता हूँ इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंड इसको कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स एंड अपने पास ये वाली चीज बची। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 to n ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर डी एक्स बाय एक्स एंड 1 to n सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस चीज का इंटीग्रल। अब मैं इसको एंड इसको अगेन कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो ये अगेन इस टाइप का हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंड इसको कंबाइन कर सकता हूँ क्योंकि ये 0 to 1 है एंड ये 1 to n और अंदर वाला पार्ट सेम है। तो ये बेसिकली 0 to n 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स हो जाएगा एंड एक चीज मेरे पास बचेगी, ये चीज 1 to n डी एक्स बाय एक्स। सो ये तो बेसिकली माइनस का ln ऑफ n हो जाएगा ये पूरा पार्ट। तो मेरे पास बचेगा 0 to n 1 माइनस एक्स बाय एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स एंड माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एन। और इसका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है। बेसिकली अब इसको थोड़ा सॉल्व करता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू एन यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू एन डी यू आ जाएगा। अपनी जो लिमिट थी वो यहाँ पर देखोगे तो 0 to n थी, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और जब x की वैल्यू n होगी तो u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो लिमिट यहाँ पर अपनी 0 to 1 चली जाएगी एंड ये 1 माइनस यू रेज टू पावर एन हो जाएगा एंड डिवाइड में यू हो जाएगा एंड डी यू देखोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा dx की जगह, क्योंकि dx की जगह है यहाँ पे एन डी यू लिखते हो और नीचे x की जगह एन यू लिखते हो, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही बचेगा। तो फाइनली अपना क्या बना, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस यू रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई यू डी यू एंड माइनस का नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n। अब यहाँ पे अपन क्या करता है, एक और चीज करता है, यहाँ पर ये जो 1 - u है इसको मैं अगर कुछ थीटा पुट कर दूं तो माइनस का डी यू इज इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा एंड जब u इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 1 एंड जब u इज इक्वल टू 1 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0। और इस माइनस के साइन का यूज लिमिट को चेंज करने के लिए करेंगे तो अगेन वो 0 to 1 आ जाएगी, 1 - थीटा रेज टू पावर n, u की जगह 1 - थीटा पुट कर सकता हूँ और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि इस चीज को मैं एक समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ 0 to 1, यहाँ पर अपने पास ये भी है, तो समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये k की वैल्यू 0 to n - 1 थीटा रेज टू पावर क्या आ जाएगा, बेसिकली जीपी हो जाएगा ये, एंड 0 to 1 एंड ये यहाँ पर अपने पास डी थीटा है एंड माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एन है एंड ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे समेशन और इसको इंटरचेंज करता है, तो पहले इंटीग्रल करता है बाद में समेशन करेंगे, तो ये 0 to 1 थीटा रेज टू पावर की डी थीटा हो जाएगा। बेसिकली इसका इंटीग्रल इस तरीके से हो जाएगा जो कि 1 / k+1 हो जाएगा। तो 1 / k+1 का अपन को समेशन करना है, की वैल्यू 0 to n - 1 1 / k+1, तो बेसिकली ये चीज सेम है। अगर मैं समेशन करूँ की वैल्यू 1 to n 1/k का, तो बेसिकली अपने पास बना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k की वैल्यू 1 to n 1/k एंड इधर माइनस का नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n। और यही तुम देखोगे यही डेफिनेशन है ऑयलर मैस्कुलारिनी कांस्टेंट का, यही ऑयलर मैस्कुलारिनी कांस्टेंट होता है इस लिमिट की वैल्यू। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि उस इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।